दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो ट्रेन के टिकट के नए रूल को लेकर के है। मैं ट्रेन के टिकट के नए रूल के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नई-नई योजनाओं और जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं नई-नई सरकारी योजनाओं की जानकारी इस चैनल पर लाते रहती हूँ। साथ ही ऐसी भी जानकारियाँ आप लोगों को देने की कोशिश करती हूँ जो आप लोगों को जानना जरूरी है। पहले लोग शादी हो, ब्याह हो या गर्मी की छुट्टियां हो, अब कहीं भी जाने के लिए वो 4 महीने पहले टिकट करवा लेते थे। पर ट्रेन टिकट के नए नियम के अनुसार अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब रेलवे ने बुकिंग विंडो घटाकर 90 दिन कर दी है, यानी अब 3 महीने पहले ही टिकट मिलेगा। हाँ, स्पेशल ट्रेनों पर यह लिमिट नहीं है। पहले टिकट कैंसिल करते थे, फिर 5-7 दिन तक रिफंड का एसएमएस का वेट करते थे। किंतु अब ट्रेन टिकट के नए रूल के अनुसार अब आईआरसीटीसी ने टिकट बुक करना मतलब सीधा साधा काम नहीं रहा। 10 मई 2025 से अब नया नियम आ रहा है। टिकट बुक करने से पहले मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई करना पड़ेगा, चाहे आप पुराने यूजर हो या नहीं। अब कोई बहाना नहीं चलेगा कि भाई ने बुक कर दिया था टिकट, अब उसी के नाम से बुक होगा जो वेरिफिकेशन करेगा। पहले आप कहीं भी जाने के पहले 4 महीने पहले से टिकट बुक कर लेते थे, पर अब यह भूल जाइए कि आप 4 महीने पहले कहीं भी जाने के लिए टिकट बुक कर सकेंगे, यानी अब 3 महीने पहले ही टिकट मिलेगा। हाँ, स्पेशल ट्रेनों पर यह लिमिट नहीं है। पहले टिकट कैंसिल करते थे, फिर 5-7 दिन तक रिफंड का एसएमएस आने का वेट करते थे। अब नहीं, अब टिकट कैंसिल करने पर 2 दिन के अंदर पैसा लौटेगा। शर्त सिर्फ ये है कि टिकट आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा हो, फिर चाहे टिकट ऑनलाइन बुक किया हो या स्टेशन से। अब हम टिकट की वैधता के बारे में बात करें तो ई टिकट अब मोबाइल पर चलेगा। ई टिकट है तो आप आराम से मोबाइल में दिखाइए, प्रिंट निकालने की झंझट नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, टिकट सिर्फ उसी तारीख और ट्रेन के लिए वैध है जो उस पर लिखी हो। यदि आपने ट्रेन मिस कर दी है तो आपका टिकट बेकार हो जाएगा। टिकट कैंसिल के चार्ज के बारे में बात करेंगे तो क्लास के हिसाब से इसमें पैसा कटेगा। अगर आपने टिकट 48 से 12 घंटे पहले कैंसिल किया तो कुल किराए का 25% कटेगा। ट्रेन से सफर करना ना सिर्फ किफायती है बल्कि लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन जब ट्रेन टिकट बुक करते समय सीटें कम पड़ जाती है तो कई बार टिकट वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या वेटिंग टिकट के साथ ट्रेन में यात्रा करना सही है या नहीं। क्या रेलवे ने वेटिंग टिकट पर यात्रा करने के नियमों में कोई बदलाव किया है? इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। वेटिंग टिकट से यात्रा करना अब कितना सुरक्षित है, क्या नए नियम लागू हुए हैं और अगर आप वेटिंग टिकट के साथ सफर करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेटिंग टिकट क्या है उसके बारे में आपको पहले बताएंगे कि वेटिंग टिकट वह टिकट होता है जिसमें आपकी सीट कंफर्म नहीं होती। जब ट्रेन में सभी रिजर्व सीटें बुक हो जाती है, उसके बाद भी अगर कोई यात्री टिकट बुक करता है तो उसे वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। वेटिंग लिस्ट में नंबरिंग होती है, जैसे कि WL1, WL2। जैसे जैसे कोई यात्री टिकट कैंसिल करता है या सीट खाली होती है, वैसे वैसे वेटिंग लिस्ट आगे बढ़ती है और कंफर्मेशन की संभावना रहती है। वेटिंग टिकट पर यात्रा के नए नियम के अनुसार भारतीय रेलवे ने 10 मई 2025 से वेटिंग टिकट पर यात्रा को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं। अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा, यानी अगर आपके पास वेटिंग टिकट है तो आप स्लीपर या एसी कोच में सफर नहीं कर सकते। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट के साथ रिजर्वेशन कोच यानी कि स्लीपर या एसी में यात्रा करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे अगले स्टेशन पर उतारा भी जा सकता है। अब बात करते हैं वेटिंग टिकट के प्रकार के बारे में। ऑनलाइन वेटिंग टिकट आईआरसीटीसी से बुक अगर यात्रा की तारीख तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो यह ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और यात्री यात्रा नहीं कर सकता। काउंटर से वेटिंग टिकट काउंटर से खरीदे गए वेटिंग टिकट पर भी अब सिर्फ जनरल कोच में ही यात्रा मान्य है, रिजर्वेशन कोच में नहीं। वेटिंग टिकट पर यात्रा क्यों प्रतिबंधित है? भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा पर प्रतिबंध इसलिए लगाया है ताकि कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को असुविधा ना हो। अक्सर देखा गया है कि वेटिंग टिकट वाले यात्री स्लीपर या एसी कोच में घुस जाते हैं, जिससे कंफर्म टिकट वाले को अपनी सीट पाने में दिक्कत होती है। इससे कोच में भीड़ बढ़ती है, रास्ता ब्लॉक होता है और यात्रा असुविधाजनक हो जाती है। इसलिए रेलवे ने सख्ती से इस नियम को लागू किया है। वेटिंग टिकट वाले सिर्फ जनरल कोच में ही यात्रा कर सकते हैं। वेटिंग टिकट के साथ यात्रा करने पर क्या हो सकता है? अगर आप वेटिंग टिकट के साथ स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करते हैं और पकड़े जाते हैं तो टीटी ट्रेन टिकट एग्जामिनर आपको फाइन कर सकता है। एसी कोच में पकड़े जाने पर 440 रुपये तक का जुर्माना और अगले स्टेशन तक का किराया आपको देना पड़ सकता है। स्लीपर कोच में पकड़े जाने पर 250 रुपये तक का जुर्माना और अगले स्टेशन तक का किराया भी आपको देना होगा। टीटी आपको जनरल कोच में भेज सकता है या अगले स्टेशन पर ट्रेन से उतार सकता है। वेटिंग टिकट के नए नियम के अनुसार कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को आरामदायक यात्रा मिलेगी। कोच में
भीड़ कम होगी, रास्ता ब्लॉक नहीं होगा, टिकट बुकिंग प्रणाली ज्यादा पारदर्शी और कुशल बनेगी। सीट अल्टरनेट में एआई तकनीक के इस्तेमाल से वेटिंग लिस्ट की समस्या कम की जा सकेगी। इस नए नियम को देखते हुए हमारे यही सुझाव रहेगा कि वेटिंग टिकट से यात्रा करने के लिए पहले से योजना बनाएं, समय रहते टिकट बुक करें। अगर टिकट वेटिंग में है तो यात्रा से पहले कंफर्मेशन चेक जरूर कर लें। कंफर्म ना होने पर यात्रा ना करें या जनरल कोच में ही जाएं। काउंटर से वेटिंग टिकट लिया है तो कैंसिल कराकर रिफंड ले लें। नियमों का पालन करें ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक आपके लिए हो सके। रेलवे ने यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया है। कंफर्म टिकट वालों को उनकी सीट पर सफर करने में कोई परेशानी ना हो, कोच में अनावश्यक भीड़ ना हो और यात्रा का अनुभव बेहतर हो सके, इसीलिए वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन कोच में यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। नए नियमों के तहत रेलवे ने यह कदम यात्रियों की सुविधा और यात्रा को सुरक्षित और आरामदायक बनाने के लिए उठाया है। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और ट्रेन से उतारा भी जा सकता है। इसलिए हमेशा यात्रा से पहले टिकट कंफर्मेशन जरूर चेक करें और नियमों का पालन करें।